ना कहीं अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। इसलिए जंग को तेज करने के लिए नेतन्याहू ने तेल में ही आग लगा दी। और कारण नंबर 2, अभी तक इजराइल को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो या फिर कतर हो या फिर कुवैत हो, इनके अमेरिकन बेसिस पर हमला होने के बाद ये जंग में शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अब ईरान हमला करेगा, पलटवार करेगा, और जब सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कतर के जो तेल के कुएं हैं, गैस प्लांट्स हैं, जब इस पर हमले होंगे, आग लगेगी, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की कंट्री भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगी। और यही मकसद है इजराइल का कि मिडिल ईस्ट को किसी ना किसी तरह से शामिल करना और मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करना। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अमरीश मिश्रा को सुने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आखिर में हमेशा मैं एक छोटी सी आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी आवाज़ से, आपके समर्थन, सपोर्ट से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आपकी हौसला अफजाई से ही ये चैनल चल रहा है। और एक बात और, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और अगर इसमें कोई कमी रह गई तो क्या कमी रह गई। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों तरफ से, यानी इजराइल अमेरिका की तरफ से और इधर ईरान की तरफ से, अगर तेल के कुओं पर, गैस फील्ड्स पर अगर हमले होंगे तो फिर इस जंग की आग कहाँ तक फैलने जा रही और इस पर दुनिया का क्या असर होने वाला। यही सवाल मैंने ईरान और इजराइल और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा से पूछा कि अब आगे क्या होने जा रहा है, कयामत आने वाली है। अमरीश जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब जंग होती है तो ये सही है कि सेना को मारती है, एक दूसरे लीडर को मारा जाता है, जो सैनिक ठिकाने हैं या फिर जो नेवी है, एयर फोर्स है, उस पर जो है बम गिराए जाते हैं, ये तो चलता है, ये हम जंग में देखते हैं। लेकिन नेतन्याहू तो साहब, उन्होंने तो सारी हदें तोड़ दी। वो तो अब सीधे सीधे जो गैस है, नेचुरल गैस, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार जहां है, वहां पर वो आग लगा रहे हैं, वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। और आज जिस तरह का धुआं और आग मैंने देखी, मैं तो हिल गया कि अगर आप तेल के कुओं में, अगर आप गैस के कुओं में अगर आप आग लगा दोगे, पूरा प्रोडक्शन ही खत्म कर दोगे, तो दुनिया किधर जाएगी। क्या नेतन्याहू को दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं है? देखिए दीपक जी, अभी तक तो तेल की सप्लाई रुकी थी, ठीक है, और तेल की सप्लाई रुकने की और गैस की सप्लाई रुकी थी, और उससे यह हालत है कि भारत में बड़े शहरों में 7 से 8 हजार रुपए गैस का सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है, आम आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा है। जब तेल की सप्लाई रुकी, चलिए तेल तो है ना, अब जब तेल का प्रोडक्शन, तेल की पैदावार ही रोक दोगे तो वहां पर हर जगह तुम आग लगा दो तो क्या होगा बताइए, तो तबाही। अब आप इस पे आप सोचिए कि नेतन्याहू को किस तरह से जज किया जाए, जो जिस आदमी ने इस चीज को होने दिया, बल्कि उसको बढ़ा रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है जिस चीज को, कैसे दुनिया एडजस्ट करेगी आप बताओ। क्या क्या आपको लगता है कि ये जंग बहुत ही खतरनाक फेज की तरफ अब बढ़ रही है? अगर मान लीजिए दोनों तरफ से तेल के कुओं में आग लग जाती है, और आप कह रहे हैं 60% तेल और गैस पूरी दुनिया को यहीं से सप्लाई हो रहा है, तो क्या माने ये कोविड जैसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं नेतन्याहू इस दुनिया को? 100% बिल्कुल, कोविड से ज्यादा खराब। कोविड में कम से कम आपको इन्फेक्शन का खतरा था, आपके पास अपनी बेसिक चीजें थी, तेल का संकट नहीं था, खाने पीने का गरीबों में संकट था, लेकिन फिर भी एक ये था कि चीजें नॉर्मल होंगी। इसके बाद तो एक ऐसी अंधी गली है जिसके उस पार किसी ने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि दुनिया में मतलब ऑयल के, तेल के दाम फिर आसमान छुएंगे, शेयर मार्केट क्रैश कर जाएंगे, अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी, और मिडिल ईस्ट, खासकर दुबई है, आबू धाबी है, कतर है, या फिर सऊदी अरब है, जिनको नाज है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे, शानो शौकत पे, दौलत पे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट जैसा नहीं रहेगा? दीपक जी, अभी लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन दुनिया में जितनी इन्वेस्टेबल वेल्थ है, यानी निवेश करने वाली जितनी वेल्थ है, जो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो निवेश हो चुका है, और जिसमें आप सोचिए दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज, जितनी कंपनीज चल रही, हजारों लाखों, सब इन्वेस्टेबल, यानी जो अभी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, उसका 62% मिडिल ईस्ट में,
ओ। और वहां से वो भागेगा, जैसे और वो तेल की वजह से, तेल में जैसी आग लगेगी वहां से वो भागेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी आप सोचिए, दुनिया में निवेश खत्म हो जाएगा। लोग अपना जी। पैसा होल्ड करेंगे। जो पहले बड़ी बड़ी क्राइसिस में हुआ था, 18वीं सदी में क्राइसिस हुई थी, दुनिया में भुखमरी हो गई थी, उसी तरह की सिचुएशन होने वाली है। क्या आपको लगता है अमरीश भाई कि नेतन्याहू जो है तेल में आग लगा के, गैस में आग लगा के, सारा बिजली की सप्लाई पूरे ईरान में, पूरे देश की बिजली की सप्लाई को जो है एकदम ठप करके, पूरे ईरान को अंधेरे में डालकर, सारी सप्लाई रोक कर तेल की, क्या वो तब ऐसी स्थिति में वो निज़ाम को बदल देंगे, तख्ता पलट कर देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर वो सारे तेल में और गैस में आग लगा के पावर सप्लाई, हर तरह की सप्लाई, मतलब पूरा जनजीवन ठप करके, क्या इस रिजीम को बदला जा सकता है? मजबूर किया जा सकता है? कोई इसकी संभावना नहीं है कि इस रिजीम को बदले, बल्कि उल्टा होगा। ईरान विल बाउंस बैक। ओह! ईरान वापस, जैसे जैसे और ये तबाही करेंगे, ईरान के साथ जनता जुड़ती आएगी। जो हिस्सा ईरान अभी इस रिजीम के खिलाफ है, वो भी हिस्सा ईरान के साथ होता चला जाएगा। इनको कोई एजेंट भी नहीं मिलेगा। वो इतनी ओके। गंभीर स्थिति होगी अगर ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक उल्टा प्रभाव। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नेतन्याहू तेल से खेल नहीं रहे, बल्कि आग से खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो तेल से नहीं, आग से खेल रहे हैं। और जो आग ऐसी है जो उनको जला देगी। आप केवल ईरान को एनॉय नहीं कर रहे हैं, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एनॉय कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम ओके। वर्ल्ड, जी, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक मैसेज दे रहे हो कि हम तुम्हारे संसाधन ही नष्ट कर देंगे। हमें इसमें इंटरेस्ट है कि हम ईरान को वो करें, फिर ईरान वहां करे तो सब कुछ नष्ट हो जाए, हम टेक ओवर कर लें। ये देखिए, बहुत ही घातक सोच है जो मानवता के खिलाफ। अमरीश भाई, चलिए ये तो मान लिया कि भाई नेतन्याहू का अपना एजेंडा है और नेतन्याहू जानबूझ के घी में आग डाल रहे हैं, जंग में जो घमासान बढ़ा रहे हैं। लेकिन अमेरिका अमेरिका में जो ट्रम्प के एडवाइजर्स हैं, उनके जो सलाहकार हैं, अमेरिका में जो विपक्ष है, वहाँ पर जो थिंक टैंक है, क्या वो नहीं बता रहा है कि किसी तरह से इस जंग को ख़त्म कराइए? और क्या ये बात सच है कि ट्रम्प भी चाहते हैं कि कोई रास्ता मिले इस जंग से बाहर निकलने का? क्या ट्रम्प पे प्रेशर है और ट्रम्प सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई रास्ता मिले और जंग को रोका जाए, वरना बहुत भयानक तबाही होने जा रही है? देखिए, ट्रम्प के एक काउंटर टेररिज्म के चीफ ने रिजाइन कर दिया। व्हाइट हाउस के बड़े ऑफिशियल ने ईरान मुद्दे पे विरोध करते हुए इस पॉलिसी का कि युद्ध में जाओ, रिजाइन कर दिया। ट्रम्प भी समझ रहे हैं इस चीज को। ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ट्रम्प भी समझ रहे हैं कि इस युद्ध से हमको पीछे हटना है, पीछे हटना चाहिए। लॉजिक यही कहता है। लेकिन जब भी ट्रम्प ऐसा सोचते हैं, नेतन्याहू कुछ ऐसी चीज कर देता है कि ओह! ट्रम्प पीछे नहीं हट पाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस वजह से इस जंग को तेज कर रहे हैं, घी में आग डाल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ट्रम्प पीछे ना हो जाएं और ये जंग बिना किसी मकाम पे, किसी लॉजिकल एंड के खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ईरान फिर से सस्टेन करता है, अपने को रिबिल्ड करता है, तो आफत पूरी तरह से नेतन्याहू इजराइल की ही आएगी। लेकिन आज की इस बातचीत में अमरीश जी ने दोस्तों दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अगर आर्मी वर्सेस आर्मी होती, लीडरशिप वर्सेस लीडरशिप होती, तो ठीक है, और ऐसे ही होता है। लेकिन ये ऑयल वर्सेस ऑयल होगा। अगर आप मेरे तेल के कुएं जलाओगे और मैं आपके तेल के कुएं जलाऊंगा, उसमें आग लगा दूंगा, तो इससे दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आएगी, जिसकी कल्पना अभी हम लोग नहीं कर पा रहे। कोविड से कहीं ज्यादा भयानक स्थिति होगी जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है। क्योंकि तेल के कुएं में आग लगने का मतलब है कि 60% जहां तेल और गैस है, उस पूरे इलाके को आप बर्बाद कर रहे हैं। और इसका असर कहीं ना कहीं हर इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझको भी चुकानी पड़ेगी, अमरीश जी को भी चुकानी पड़ेगी, और जो दोस्त ये देख रहे हैं सबको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर 60% जो दुनिया का तेल और गैस का प्रोडक्शन है उसमें आग लगती है या उसको तबाह करने की कोई सोचता है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए और आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव था।
और मुझे लगता है दोस्तों को भी सोचना चाहिए, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे दोस्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें कि जिस तरह का गेम, जिस तरह का खेल, जिस तरह की आग अब नेतन्याहू लगा रहे हैं, उसका ना कोई आदि है, उसका ना कोई अंत है, उसका ना कोई और छोर है। सिर्फ और सिर्फ तबाही है। कयामत जैसा वक्त आने वाला है, ऐसा लगता है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।